अम्मी जान, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी? जल्दी से बताएं। प्यारे बच्चों, आज हम अल्लाह के एक बहुत ही अजीम और बहादुर नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्ची कहानी सुनेंगे, जो एक बहुत जालिम बादशाह फिरौन के जमाने में पैदा हुए। फिरौन खुद को खुदा कहता था और बनी इस्राइल कौम पर बहुत जुल्म करता था। अम्मी जान, वो कितना जालिम था? वो इतना जालिम था कि उसने बनी इस्राइल को अपना गुलाम बना लिया था और उनके मासूम लड़कों को पैदा होते ही कत्ल करवा देता था। कत्ल? जी बेटा। तर्जुमा: बेशक फिरौन जमीन पर सरकश हो गया था और वहाँ के लोगों के कई गिरोह कर दिए थे। इनमें से एक गिरोह को कमजोर कर रखा था, उनके लड़कों को कत्ल करता था, उनकी लड़कियों को जिंदा रखता था। बेशक वो फसाद करने वालों में से था। लेकिन बच्चों, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जिस वक्त फिरौन का जुल्म इंतहा पर था, उसी वक्त अल्लाह ने उन कमजोर लोगों से एक वादा किया था। तर्जुमा: और हम चाहते थे कि उन लोगों पर एहसान करें जो जमीन में कमजोर कर दिए गए थे, और इन्हें पेशवा बनाएं और इन्हें वारिस बना दें। और इसी वादे को पूरा करने के लिए अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। ओह, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कुछ नहीं कहा? बेटा, अल्लाह ने अपनी वही के जरिए उनकी वालदा को हुक्म दिया कि वो अपने प्यारे बेटे को संदूक में रखें और इसे दरिया में बहा दें। और अल्लाह ने वादा किया कि वो न सिर्फ इस बच्चे की हिफाजत करेगा, बल्कि इसे वापस भी लाएगा और इसे एक अजीम नबी बनाएगा। तर्जुमा: और हमने मूसा की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें इसका खौफ हो तो इसे दरिया में डाल दो, और ना डरो और ना गम करो। बेशक हम उसे तुम्हारे पास वापस लाने वाले हैं और उसे रसूलों में से बनाने वाले हैं। फिर उस संदूक का क्या हुआ अम्मी जान? दरिया में तो बहुत खतरा होता है। बेटा, अल्लाह की तदबीर देखो। वो संदूक बहता हुआ सीधा फिरौन के महल के पास पहुंचा, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि फिरौन की अपनी बीवी हजरत आसिया ने उठाया। उसने हजरत मूसा की मोहब्बत उनके दिल में ऐसी डाली कि उन्होंने फिरौन से कहा कि हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं, इसे कत्ल मत करो। तर्जुमा: और फिरौन की औरत ने कहा, ये तो मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। और इन्हें कुछ खबर ना थी। और यूं हुआ कि अल्लाह ने अपने दुश्मन के घर में ही अपने नबी की परवरिश का इंतजाम फरमा दिया। फिर जब हजरत मूसा किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहे थे, तो उनकी बहन ने, जो छुपकर सब देख रही थी, अपनी ही वादा का पता बताया, और इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। तर्जुमा: फिर हमने उसे उसकी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और गमगीन ना हो, और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वाह अम्मी जान, यानी अल्लाह ने फिरौन के घर में ही अपने नबी की हिफाजत का इंतजाम कर दिया। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत और हिकमत है। जी बेटा, बिल्कुल। वो फिरौन के महल में एक शहजादे की तरह पले बढ़े, लेकिन उसी महल में अल्लाह ने अपने नबी को फिरौन के जुल्म को खत्म करने के लिए तैयार कर रहे थे। वो कैसे अम्मी जान? अल्लाह अपने नबी को इस अजीम मकसद के लिए कैसे तैयार कर रहे थे, ये एक बहुत ही सबक आमोज और सच्चा वाकया है, जो हम कहानी के अगले हिस्से में जानेंगे। तब तक के लिए खुदा